चुनावी बिगुल बज चुकी है, तो चुनावी समर की बात होगी। आज हम बात करेंगे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। 2 राज्यों में चुनाव हो रहा है, सभी जानते हैं, तो महाराष्ट्र के साथ। अब झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ कि 5 वर्ष गैर भाजपाई दलों ने, मतलब इंडिया गठबंधन ने 5 वर्ष पूरे किए अपने कार्यकाल के। अब चुनाव की घोषणा, 2 चरणों में चुनाव होना है झारखंड में। तो 2 चरणों में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इससे पहले 5 चरणों में चुनाव हुआ था। अब की बार क्या हुआ कि 2 चरणों में चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। अच्छा, ये लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ था? वो तो करीब 6 चरणों में, ये 6 या 7 चरणों में हुआ था झारखंड में। बहुत लंबा चला था वो, एक मैराथन मतलब एक चरण दौर चला था चुनाव का। तो अब 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराने के लिए मतलब वो सब कुछ तय हो गया है। इस पर हम बात करेंगे और खास तौर पे बात करेंगे हम कोल्हान को लेकर। कोल्हान को साधने के लिए भाजपा ने जिस तरह से कोल्हान टाइगर के नाम से प्रसिद्ध चंपई सोरेन को अपने पाले में ले लिया है, क्या चंपई सोरेन उसमें खरा उतर पाएंगे? इस पर भी हम बात करेंगे। चंपई सोरेन के बारे में कि वो हाल ही में मतलब जब वो हेमंत सोरेन जेल में गए तो 5 महीने के लिए उनको मुख्यमंत्री का पद मिला। उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम चला, हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। उसके बाद वो आनन फानन में बीजेपी में चले गए। तो ये सारी चीज़ें सबको पता है, लेकिन अब हम ये इस पर हम आएंगे कि क्या चंपई सोरेन अपने आप को साबित कर पाएंगे या नहीं। दोस्तों, पिछले घटनाक्रम की ओर हम लोग चलते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि चंपई सोरेन के जब मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, तो उसके पहले बीजेपी की पूरी साजिश थी कि किसी तरह से चंपई सोरेन जो है 9-10 विधायक को लेकर के हटे, ताकि जो तोड़ फोड़ करके फिर हमारी सरकार बने। लेकिन इसमें चंपई सोरेन नाकामयाब रहे। बीजेपी का जो साजिश था वो नहीं चल पाया। अंततोगत्वा जो चंपई सोरेन का अलग होना पड़ा, और ये उनके लिए पहली हार थी मेरे ख्याल से कि इतने बड़े, अगर जब उनको कहा जा रहा है कोल्हान टाइगर, तो फिर टाइगर किस सवाल का है। अब चूंकि आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, और ऐसी स्थिति में पूरा प्रयास है एनडीए का, खासकर बीजेपी का, कि किसी भी तरह से यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार को किसी भी तरह से हटाना है, एन के प्रकार। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि कहावत पहले कहा जाता था, एवरीथिंग इज़ फेयर लव एंड वार, लेकिन अब हो गया है एवरीथिंग इज़ फेयर लव वार एंड पॉलिटिक्स। साम दाम दंड भय दिखाना है, ईडी का कार्रवाई करवाना है, सीबीआई का कार्रवाई करना है, किसी तरह से अपने दल में मिलवाना है, यानी इसके बाद इस तरह का बहुत जो कुकर्म किया जाता है वो हमें देखने को पूरे देश में मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी के साथ जनता का समर्थन नहीं है। जनता का समर्थन उनके साथ अभी भी बहुत है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। तो जहाँ तक ये 14 विधानसभा हैं आपका झारखंड में, तो इसमें मुख्य रूप से जो है शहरी क्षेत्र जो है, शहरी क्षेत्र में भी जैसे कि कांग्रेस का 1-2 कैंडिडेट जीते हैं, उसी तरह से पहले निर्दलीय, जैसे आपको मालूम है जमशेदपुर पूर्व से सरयू राय हैं, जो अभी जो जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किए नीतीश कुमार जी के पार्टी, और पश्चिम से जो बन्ना गुप्ता आपको मालूम है स्वास्थ्य मंत्री हैं कांग्रेस के। दोस्तों, ये 14 विधानसभा के लिए जो है अभी तक जो कैंडिडेट की घोषणा की गई है, जो अखबारों में प्रकाशित हुआ है, उसमें बीजेपी ने 35 कैंडिडेट का नाम घोषित कर दिया है, जो प्रकाशित हो चुका है। हाँ, इस एरिया खासकर मैंने झारखंड में भी अब 80 में 35। उसी तरह से आप देखिएगा आजसू को उसमें 35 के अलावा आजसू को 10 सीट मिला है, और जदयू को 2 सीट मिला है। तो जदयू का 2 सीट, और वहीं दूसरी ओर जो है अभी आपका इंडिया गठबंधन अभी किसी तरह का घोषणा नहीं किया है, लेकिन इसकी भी बातचीत फाइनल हो चुका है। और 19 तारीख को राहुल गांधी आ रहे हैं यहाँ पर, संविधान बचाओ सेमिनार इस तरह का है रांची में, उसमें भाग लेंगे। उसके बाद हो सकता है कैंडिडेट फाइनल हो, लेकिन जो भी हो बहुत कम समय इस बार जो है चुनाव आयोग ने दिया है। ये भी एक देखने वाली बात है कि 30 तारीख तक है नॉमिनेशन विड्रॉ करने का, और बीच में जो है आपको 12 दिन मिलता है, 11 दिन मिलता है प्रचार करने के लिए। ये जो देखा जाए तो ये बहुत ही नाकाफ़ी है, लेकिन बीजेपी को इसमें सहूलियत है कि उनका जो है इतना लाव लश्कर है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जंगल में मान लो एक शेर है, एक शेर को पछाड़ने के लिए 5-5 शेर लगा है, इसके अलावा 2 सवा शेर और है ना।
अब वो 5 शेर कौन है मैं बता दे रहा आपको। जो 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी भी एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं दूसरे स्टेट के, जो झारखंड में डेरा डाले बैठे हुए हैं। तो पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है पूरा राजनीतिक जो चाल चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बने, उसमें पहला नाम है आपका बाबूलाल मरांडी का, दूसरा नाम है अर्जुन मुंडा का, और इसके पहले मधु कोड़ा भी रहे हैं मुख्यमंत्री, वो है। इसके बाद आपका जो है हेमंत बिश्व शर्मा जो आपका आए हुए हैं असम के, अभी मुख्यमंत्री हैं, और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी कृषि मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान यहाँ डेरा डाले हुए हैं। और मैंने पूरा प्लानिंग पहले से चल रहा है उन लोगों का कि यहाँ पर किसी तरह से हमारी जीत हो। इसके अलावा जो है दो सवा शेर की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो अमित शाह हैं होम मिनिस्टर, और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आपको मालूम है कि मोदी साहब जो प्रचार प्रसार कम नहीं करते हैं, वो चुनाव जीतने के लिए जो है कभी कभी ये भी दिखा कि नगर निगम चुनाव में भी उसको उतार दिया जाता है। तो ये हालत जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री का है। और एक बात मैं यहाँ पर बीच में बोल दूँ, मुझे याद आ गया, लोकसभा इलेक्शन में मोदी जी ने और अमित शाह ने भी कर्नाटक और उड़ीसा में, वहाँ दोनों ही जगहों में ये घोषणा किया था इन्होंने, मतलब वादा किया था कि हम उड़ीसा को नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। कर्नाटक में भी बोले नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। अब हो सकता है कि झारखंड में आके भी वो बोलें कि झारखंड को हम नंबर 1 स्टेट बनाएं। ये भी वादा तक चुनावी वादा आपको सुनने को मिल सकता है। तो जनता को सोचना है कि भाई नंबर 1 स्टेट कितने बन जाएंगे। जब सभी नंबर 1 बन जाएगा तो नंबर 2, 3 में कौन रहेगा। इसके पहले मैं याद दिला रहा हूँ दर्शकों को कि बिहार में जो है नीतीश कुमार जी ने बहुत प्रयास किया था कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। स्पेशल राज्य का तो दर्जा नहीं दिया गया, उनको जो मंत्री पद जो मिलना चाहिए उनके पार्टियों को भी नहीं दिया गया। हाँ, कुछ सौगात है, कुछ फंड उसको ज़्यादा दिया गया है विकास के काम के लिए, लेकिन इनका कहना कथनी में बहुत अंतर है। दोस्तों, मैं कैंडिडेट के बारे में कुछ नाम जिक्र करना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा आपको आगाह करना चाहता हूँ। अभी कोई भी पार्टी हो, आप सभी को ये जानना और सोचना है कि चूँकि आप एक वोटर हैं, आपका एक उंगली का जो भी शक्ति है, पावर है, पूरे 5 साल के लिए आप अपनी शक्ति किसी पार्टी को दे देते हैं। तो आप ये बहुत सोच समझ कर वोट डालें। खासकर आपके लिए कौन किसका क्या प्लानिंग है वो जानना बहुत ज़रूरी है। रोजगार के सवाल पर आप देखेंगे, रोजगार के सवाल पर बीजेपी कुछ नहीं कहती है। जो कभी देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो कभी रोजगार का बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते हैं, अब भ्रष्टाचार की भी बात नहीं होती है। तो मुख्य बातें यहाँ जो है झारखंड के जो मुख्य समस्या है रोजगार है, पलायन है, इनको लेके कौन पार्टी सीरियस है। दूसरा विस्थापन की नीति है, और जैसे कि मालूम है कि झारखंड खनिज पदार्थ से भरपूर है, यहाँ जंगल भी काफ़ी है। इस मामले में ये राज्य को 1 नंबर होना चाहिए, लेकिन अभी भी पिछड़ा है। इसका मुख्य कारण है कि जो भी पार्टी यहाँ शासन की है अब तक, जनता के जो आकांक्षा है और जनता के जो मुख्य मांगे हैं उनसे अपने आप को हटा के ही रखा है। कोशिश होता है कि चुनाव के पहले या चुनाव के दरमियान जो है लोक लुभावन जो है नारा दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है पूरे देश में जो अभी जो चल रहा है, एक नैरेटिव चल रहा है कि चुनाव आ रहा तो कुछ 2000-3000 का योजना लागू कर दो, कि भाई कोई लाडली बहना योजना लागू कर दो, तो कोई मैया सम्मान योजना लागू कर दो, आप ये गोगो दीदी योजना लागू कर दो। इस तरह का जो है 1000-2000 देने का जो रवैया चल रहा है। जैसे किसानों को दिया जाता है किसान सम्मान निधि 500 रुपये महीना, उसका क्या मतलब है। इससे जो है जनता को सचेत होना है। आपको सोचना है कि किसान का जो मुख्य समस्या है वो कैसे दूर होगा, किसानों का जो उत्पादन है उसमें जो है MSP कैसे मिलेगा, उसका जो उसकी लागत से ज़्यादा उसको कैसे मिलेगा, ये सोचना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ रोज़गार क्या मिलता है, नौकरी कैसे दिया जा रहा है, स्थानीय नीति क्या है, विस्थापन नीति क्या है। इन सारे सवालों पर आपको जो भी पार्टी जाए आप जरूर उनसे पूछें और प्रयास करें जानने का कि आपका ये समस्या दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं, महंगाई दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे कि पहले बहुत नारा दिया गया था, अब की भी बहुत हुआ महंगाई की मार अब की मोदी सरकार, इस तरह का नारा दिया गया था। लेकिन जो नारा दिया गया था कि 35-40 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा,
इंटरनेशनल मार्केट में जो है पेट्रोल का दाम, मैंने उसका जो रॉ मटेरियल है उसका दाम कम होने के बावजूद जो है ये 97-98 में जाके कहीं कहीं 100 रुपये लीटर ये पेट्रोल मिल रहा है। उसी तरह डीजल का दाम भी काफ़ी बढ़ा है। महंगाई पर तो महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर तो कोई खास बात होती नहीं है। इनका मुद्दा सिर्फ धर्म है और घुसपैठी, बांग्लादेशी घुसपैठ को ही मुख्य मुद्दा झारखंड में इन्होंने बनाया। झारखंड में अब ये जो आप बात कर रहे हैं, बीजेपी का मुख्य मुद्दा अब आ गया है कि झारखंड में घुसपैठिया एक, और दूसरा है कि तो ये धार्मिक मुद्दा उठेगा। जैसे कि कर्नाटक के चुनाव में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई यहाँ तो बजरंग बली को जो किडनैप करके रखा हुआ है। तो जब देश के प्रधानमंत्री सुबह सुबह बोलते हैं कि अगर हम सांप्रदायिक बात करेंगे तो फिर हम जो है सार्वजनिक जीवन में रहने का मेरा कोई अर्थ नहीं रहता है, लेकिन रात शाम होते होते फिर वही हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं। अभी देखिए अब चुनाव का समय है, पूरे यूपी में जो है बहराइच में जो दंगा हुआ है उसको लेकर जो है पूरा वहाँ चर्चा में चल रहा है। और आज ये भी पता चला है कि वहाँ पर 2 अपराधियों को जो है इनकाउंटर करके मार गिराया गया है। तो इनकाउंटर और ये फर्जी मुठभेड़ पर हम लोग बाद में बात करेंगे। मैं थोड़ा सा कैंडिडेट के बारे में बता दे रहा हूँ कि बीजेपी ने अब तक जो 35 उम्मीदवार घोषित किया है उसमें सरायकेला से जैसे चंपाई सोरेन ही कैंडिडेट हैं। फोटका से इस बार जो है अर्जुन मुंडा की वाइफ पत्नी मीरा मुंडा को कैंडिडेट बनाए जाने की संभावना पूरी तरह है। और चकदरपुर से है शशि भूषण सामर, और जगन्नाथपुर से है गीता कोड़ा, जो आप जानते हैं गीता कोड़ा को कि इसके पहले जो है कांग्रेस में आकर के वो MP के चुनाव जो है पिछला बार जो है 2019 में जीती थी, फिर बीजेपी में चला गया, इस बार चुनाव में हारी है वो। उसी तरह से देखिएगा कि आसू का 10 सीट मिला है, तो उसमें खासकर जो है 2 सीट इधर तो कन्फर्म है उनका, एक जुगसलाई सीट है जो रिजर्व सीट है, उसी तरह ईचागढ़ सीट है जो जनरल सीट है। जदयू को 2 सीट मिली है अभी तक, लेकिन वो भी 8 सीट का डिमांड कर रहा है। 2 सीट उनका फाइनल हुआ है, एक है तमार जिसमें राजा पीटर कभी जीते थे, अब बहुत चर्चित हुआ था उस समय, वो शिबू सोरेन को चुनाव में हराए थे। दूसरा है सरयू राय जो अभी जो है वो जमशेदपुर पूर्वी के विधायक रहे हैं, वो रघुवर दास यहाँ के मुख्यमंत्री को हरा के वो मैंने जीते हैं। तो इस बार जो है सरयू राय ने घोषणा की है कि जमशेदपुर पश्चिम से हम चुनाव लड़ेंगे, और ये प्रूव भी हो चुका है जदयू की ओर से। वहीं जो है इस बार जो है सबसे बड़ी जो एक बड़ी बात है देखने को मिल रहा है पूरे झारखंड में, और कोल्हान एरिया में भी देखने को मिलेगा कि आप एक इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है, वहीं तीसरा एक गठबंधन, दूसरा एक राजनीतिक पार्टी जो है पूरे जोरों शोर से खासकर नौजवानों में चर्चा का विषय बना है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिसके नेता हैं टाइगर जयराम महतो। तो उन्होंने भी अभी कैंडिडेट का घोषणा किया है, 21 कैंडिडेट को उन्होंने घोषणा किया है, जिसमें से जो है अभी इधर का कोल्हान एरिया में 3 को उन्होंने 3 लोगों का नामों की घोषणा हो गई है। जैसे सरायकेला में एक प्रेम माडी है, ये भी नौजवान है और काफ़ी दमखम के साथ बोलते हैं। एक खरसवा से पुंजारा में हेब्रू है, फोटका से प्रीति राज है। ऐसे स्थिति में अगर चंपाई सोरेन अपने आप को साबित नहीं कर पाते हैं तब क्या होगा, तब इनकी स्थिति क्या होगी? इनकी स्थिति क्या होगी हमको लगता है ज़्यादा मुश्किल नहीं है बताना। मैंने खास करके मुझे जो समझ अभी तक बनी है, आप देख लीजिए जो भी बीजेपी को ज्वाइन किया है, अगर कोई खास उपलब्धि नहीं रही तो वो दरकिनार कर दिया गया है, और यही होगा इनके साथ भी। अगर कोल्हान में कुछ अच्छा नहीं कर सकते, ये नहीं कर पाते इन्होंने, देखिए मैं थोड़ा सा इसका जिक्र कर देता हूँ। कल उन्होंने एक खुला पत्र जारी किया था युवाओं के नाम से, जिसमें कुछ खास पॉइंट्स है। युवा शक्ति का महत्व, उसको उन्होंने एक पॉइंट को ये किया है, समस्याओं को की पहचान करेंगे हम, विकास की दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। नियुक्तियों के लिए आश्वासन ये लिखा है कि भाजपा की सरकार बनने के तुरंत बाद 2.87 लाख नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही 5 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। ये चंपाई सोरेन ने खुला पत्र में कहते हैं। पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाएंगे। और लोग को तो पूरा पार्टी में शामिल कर अब देखिए युवाओं से उन्होंने अपील की कि भाजपा को वोट दें, इनके हाथों को मजबूत करें। नया झारखंड बनाने का संकल्प, 24 साल पुराना झारखंड बार बार लोग कोशिश करें, अब नया झारखंड ये बनाएंगे, पता नहीं कैसा झारखंड होगा। तो खैर वो तो आने वाला समय बताएगा किस तरह का झारखंड बनाने का ये सपना देखते हैं। एक आम जो व्यक्ति है झारखंड का,
आदिवासी, यहाँ का मूल निवासी, उन्होंने जो सपना देखा था 24 साल पहले जब आंदोलन चला था, उस समय जो सपना देखा था, उस सपना अभी भी अधूरा है। चाहे किसी भी सरकार बनी, कोई भी सरकार बनी, ज़्यादातर समय भाजपा की सरकार बनी है, यानी कि एनडीए की सरकार बनी है। अभी यही एक समय, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कार्यकाल पूरा करने वाले सबसे जो पहले मुख्यमंत्री होंगे वो हेमंत सोरेन होंगे। इसके पहले ये रघुवर दास की नहीं मतलब इंडिया की तरफ से। बाकी तो अधिकांश समय जो था वो एनडीए गठबंधन की सरकार रही, बीजेपी के नेतृत्व में। तो आप कह सकते हैं जिनके हाथ में राज था सबसे ज्यादा, नया झारखंड बनाने का सपना कहाँ गया? एक बार फिर से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये कह सकते हैं जी। इसमें एक पॉइंट और है कि आपको मालूम है कि चंपाई सोरेन जब ज्वाइन किए थे बीजेपी, तो उस समय सुखबुगाहट उठा था कि चंपाई सोरेन के नाम से उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन 2 दिन बाद ही वो सब पीछे बैक हो गया। अभी भी आप देखिए जो चुनाव लड़ा जा रहा है, किसी का चेहरा फेस नहीं बनाएगा, जबकि इंडिया गठबंधन में हेमंत सोरेन जग जाहिर है कि वही फेस रहेंगे मुख्यमंत्री का। यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी में ऑलरेडी जो पुराना लोग हैं, धाकड़ नेता जिसको हम बोल सकते हैं, जो अपना पैट जमाए वो बहुत पहले से, वो क्यों चाहेंगे कि चंपाई सोरेन का कद उनसे ज़्यादा ऊंचा उठे? बिल्कुल नहीं चाहिए। ये तो राजनीति का खेल है। उसमें बाबूलाल मरांडी है, अर्जुन मुंडा है, ये क्यों चाहेंगे कि भाई उनके ऊपर ये चढ़ जाए, उनके ऊपर जो माथे पर जाके बैठ जाए? तो ऐसी स्थिति में ये देखना है कि क्या इन लोगों का सहयोग क्या मिलेगा। खासकर मैं सरायकेला विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ कि सरायकेला विधानसभा में पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ, तो सरायकेला में जो कम वोट मिला जोबा मांझी को, जबकि यहाँ से जब ये मुख्यमंत्री थे तो इनका फर्ज था कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलवाना जोबा मांझी को। यदि दिलवा पाने में असमर्थ रहे, दिलवा नहीं पाए। उसी तरह दूसरा बात ये है कि इनको अभी तक जो है मुख्यमंत्री के रूप में घोषित नहीं किया गया है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी के आला कमान को मालूम है कि इनकी कितनी शक्तियां यहाँ है। मे भी और नॉट मे भी वाला बात हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो लास्ट में ऐसा ना हो जाए कि चौबे जी छब्बे बनने गए, दुबे जी बन के आ गए। तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि अगर चंपाई सोरेन अपने आप को टाइगर अगर साबित नहीं कर पाते, तो इनके लिए जो आने वाला दिन, या कहें कि अंतिम समय जो होगा राजनीति का, बहुत ही निराशाजनक, अस्त होगा। मतलब राजनीतिक जीवन का अस्त समझ सकते हैं कि ये हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से, अगर मैं यहाँ पर एक पूर्वानुमान बता रहा हूँ आपको कि कोल्हान में 14 सीट है कुल, उसमें से अगर 5 या 7 भी जितवा सकते हैं अपने दम पर चंपाई सोरेन, तो मुख्यमंत्री बनेंगे। वरना भूल जाएं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा नहीं। और वो तो सबसे बड़ी बात वो तब बनेंगे जब भाजपा की सरकार होगी। अब तो वो सारे सवाल हैं। अभी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा कि अब कौन आगे है रेस में। हालांकि रेस में आगे करने की बहुत कोशिश की है इन्होंने हरियाणा चुनाव के बाद, जब कांग्रेस परास्त हुआ, और जो कुल 2 चरणों में चुनाव इन्होंने घोषणा कर दिया, वहीं पर थोड़ा सा परास्त करने की कोशिश इसलिए कि उनके बड़े बड़े दिग्गज नेता आएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, तामझाम के साथ, पूरी लाव लश्कर के साथ आएंगे। और जैसा कि आपने बताया कि 5 मुख्यमंत्री जमे हुए हैं, 2 तो 3 महीना पहले से एकदम तंबू गाड़ के बैठे हुए हैं, और झारखंड को नंबर 1 स्टेट बनाने के लिए। मैंने जैसे जंगल में होता है एक शेर, उसके बाद उस शेर को परास्त करने के लिए 5 शेर जो है आक्रमण करने के लिए खड़े हैं। बिल्कुल यही है। बिल्कुल। अब जनता के हाथ में सब कुछ है। एक उंगली में जो ये स्याही लगेगी, ये बहुत कुछ करेगी। ये जनता के हाथ में है कि हम किसे जिताकर सदन में पहुंचाएं और किसकी सरकार बनाएं जो आगे हमारा भाग्य तय करेगा, हमारा भाग्य विधाता बनेगा। कहने का मतलब कि हमारे हित के लिए, खास करके बुनियादी जो हमारी ज़रूरतें, उनके लिए जो काम करने वाले लोग हैं, यहाँ के ज़मीन से जुड़े जो लोग हैं, हम उनको पहचानें, भ्रष्ट लोगों को पहचानें, उन्हें दरकिनार करें। मेरे ख्याल से चुनाव में ये करना है हमें, किसी भी छलावे में, किसी भी भुलावे में, किसी भी लालच में नहीं आकर तटस्थ भाव से हमको सोच समझकर वोट देना है। ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि 5 साल के बाद ही हमें ये हक मिलता है, और ये हक को हम कुछ चंद पैसों के एवज में न गिरवी रख दें या बेच दें। अच्छा, जाते जाते मैं दर्शकों को एक बात कह दूं कि दोस्तों, झारखंड में चंपाई सोरेन के लेकर जो बीजेपी की रणनीति है वो तो जग जाहिर हो चुका है, और इंडिया गठबंधन को भी मालूम है कि ये क्या करने जा रहे हैं। इस प्रयास को ख़त्म करने के लिए, इसको कमज़ोर करने के लिए जो है, बाकायदा जो है
हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पूरे कोल्हान एरिया ही नहीं, पूरा झारखंड में जो है वो दौरा किया, हर एक जगह वो मीटिंग की है। मैया सम्मान योजना या झारखंड में जो और भी जो योजनाएं लागू हुई है उनका जो प्रचार प्रसार उन्होंने किया है। और खासकर विपक्षी खेमा में उनको लेकर जो है एक चिंता है कि वो आने वाले दिनों में एक अच्छा नेता बनने जा रही है और चैलेंज देने जा रही है। ये बात तो है, उनके सभाओं में अच्छी भीड़ रही है। और कुछ ऐसे जो है सरकार की योजनाएं हैं जिनसे यहाँ की जनता को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, तो वोट देने के पहले वो ज़रूर सोचेंगे कि इसमें जो सबसे बड़ी है कि बिजली बिल जो माफ़ किया गया है 200 यूनिट तक का, इवन यही नहीं, जो बकाया तो बिजली बिल बाकी था बहुत लोगों गाँव में जो किसी कारण नहीं दे रहे, उनको उनका बिजली बिल माफ़ किया गया। ये बहुत बड़ी काम जो है जो हेमंत सरकार ने किया। और दूसरा है कि किसानों का भी कर्ज माफ़ी किया उन्होंने, तो ये एक बहुत बड़ी बातें हैं। और मैया सम्मान में जो धरातल पे उन्होंने उतार के दिखा दिया, इन्होंने तो वादा किया है। गोगो दीदी योजना का जिक्र यहाँ पर करना थोड़ा जरूरी हो गया। अब देखिए उन्होंने 1000 की घोषणा की और देने लगे, तब उन्होंने 2100 कहा, अब ये इन्होंने 2500 कर दिया। अब बताइए अब 3100 करेंगे क्या? अब क्या अब यही खेला चलता रहेगा जनता को ठगने के लिए? भैया काम भी करो तो धरातल पे काम करो, दिखाओ और उसका परिणाम नजर आए। बस आज का जो ये है, हम लोग जो है अपनी बातों को यहीं हम समाप्त करेंगे। बस जाते जाते आपसे गुजारिश है कि आप जरूर वोट दें, लेकिन बुनियादी समस्या को ध्यान में रख के आपके रोजगार को लेकर, महंगाई के लिए, शिक्षा के लेकर, स्वास्थ्य के लेकर के जो बुनियादी समस्या को जो दूर करने जाएगा, जिसके पास ये प्लान होगा, आप उनको वोट दीजिए, उनको जिताइए। आपके भविष्य का सवाल है, आने वाले आपके पीढ़ी का भविष्य को ये जो है संभालेगी। इसलिए जो अपनी वोट को धर्म की राजनीति में ना शामिल हो करके जो बुनियादी जो समस्या उस पर ख्याल रखेंगे या ध्यान देंगे।